हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। आप सभी को एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री 10th क्लास का जो चैप्टर है उसका हम लोग सीरीज चल रहा है। 8.1 पढ़ा हम लोगों ने, 8.2 पढ़ा, 8.3 पढ़ा और 8.4 पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने 8.4 से रिलेटिव जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसे हम लोगों ने सॉल्व किया, जो इसके पिछले वीडियो थे जितने उसमें। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक का ही एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 के सभी मिलाकर उसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लगा उसे हम आज की वीडियो में लाए हैं। और हम लोग उस वीडियो उस क्वेश्चन को जो भी 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 में है उसके जितने भी लगा जो ये इम्पोर्टेंट है वो एग्जाम में आ सकता है या ये बच्चे को जानना चाहिए, वे प्रश्न को हम आज के वीडियो में शामिल किए हैं। और वे सभी प्रश्न को हम धीरे धीरे बारी बारी एकदम आराम से उसे समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और आप लोग ये वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं देखिएगा, पूरे देखने पे ही अच्छे से समझ में आएगा। और जब आप इसको समझ लीजिएगा तो हमें विश्वास है कि आप लोगों को ये जितने भी एक्सरसाइज आपको एनसीईआरटी बुक में जो ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटिव एक्सरसाइज है उसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। और ये भी है कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको अदर बुक में भी मिलेगा उसको भी आप इजी से एकदम आसान तरीके से मिनटों में करना, 1-2 मिनट में ही बना लेंगे, ठीक है, जिससे आपका बेहतर होगा, ठीक है बच्चों। तो हम लोग डायरेक्ट अब क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ है, इसको लिख दिया गया है कि एन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P। एक ट्रायंगल है आपका OPQ जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसपे आपको एंगल जो P है 190 डिग्री का है। P P पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जिसमें बाबू OP जो है 7 cm है एंड OQ जो है -PQ। OQ और PQ का डिफरेंस, दो साइड जो OQ और PQ है उनका डिफरेंस 1 सेंटीमीटर है। और डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। और आपको साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बताना है। यहाँ पर गलती है, ये साइन थीटा नहीं है बाबू, ये आपको साइन क्यू है। क्या है? साइन क्यू है। और ये कॉस क्यू है। जो प्रश्न है उसमें साइन क्यू और कॉस क्यू का मान निकालना है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये एक ट्रायंगल है जो आपके प्रश्न के अनुसार ही है OPQ। ये आपका ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें बाबू आप लोग को ये P पर 90 डिग्री बोल रहा है तो P पर हमने 90 डिग्री बना दिया। इस प्रश्न को बनाने से पहले समझना पड़ता है। किसी भी प्रश्न को आप बनाए, कोई भी प्रश्न, पहले उसको एक बार पढ़ें, अच्छे से समझने की कोशिश करें कि प्रश्न में आखिर क्या पूछ रहा है आपसे और क्या दिया है। दो ही चीज होता है क्योंकि किसी भी प्रश्न में, क्या दिया है और क्या पूछता है। जब आपको पता चल जाता है ये चीज दिया हुआ है और ये निकालना है, तो उससे रिलेटिव जितने भी फॉर्मूला होते हैं उसको यूज किया जाता है। जब यूज कर लेते हैं तो एकदम इजी वे में आसानी से बन जाता है। कितने बच्चे तो समझ ही नहीं पाते हैं कि प्रश्न में क्या दिया है और क्या निकालना है, तो वैसे बच्चों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसलिए आप समझने की कोशिश करें, हम इसलिए आराम से इसको बनाया जा रहा है। तो OPQ एक राइट एंगल है जिसमें एंगल P पे 90 डिग्री है, कोई दिक्कत। और आपको OP 7 cm है, तो क्यों नहीं यहाँ पे हम लिख दे 7 cm जो इसकी लंबाई है, कोई दिक्कत। और OQ -PQ आपके प्रश्न में यहाँ पे सिंपल सा दिखा है OQ ये है और PQ ये है, दोनों का डिफरेंस 1 है ना जी। तो हम लोग ये दो साइड का डिफरेंस दिया है तो हमें पता है कि मान ले सकते हैं। अगर हम लोग PQ को x मान लेते हैं, सपोज है ये PQ को हम लोग x मान लेते हैं, तो आपका जो OQ होगा इस इक्वेशन से निकल जाएगा। जैसे क्या दिया हुआ है, OQ -PQ = 1 cm। तो OQ -PQ को जो पर x
इक्वल टू 1 cm, ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस एक्स हो जाएगा, 1 प्लस एक्स, कोई दिक्कत, ये भी cm हो जाएगा, cm लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी डाल सकते हैं cm, इसको भी डाल सकते हैं cm, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको मिल गया, मतलब 1 2 3 मिल गया ना जी। अब आप लोगों को करना क्या, ये x मिला है, कोई इसका रियल वैल्यू मिला नहीं है, ठीक है ना। तो रियल वैल्यू कैसे निकलेगा, आप जानते हैं, आपको पढ़ा दिया गया है पहले आप लोग, और पिछले कक्षा में भी आप लोग पढ़े होंगे कि 90 के सामने जो साइड है उसे हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों हिंदी में इसको क्या जानते हैं, कर्ण, क्या जानते हैं, कर्ण। और ये जो साइड है ये 90 डिग्री यहाँ पे बना है, तो देखिए ये P इसको भी मान सकते हैं, P इसको भी मान सकते हैं, B ये भी, क्योंकि इसका फिक्स नहीं, कहीं एंगल के बाद है नहीं, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस मान लेंगे। तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, किसके अनुसार, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार कि इन राइट एंगल ट्रायंगल में जो भी हाइपोटेनस होता है वह, जो हाइपोटेनस मतलब OQ स्क्वायर इक्वल होता है OP स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर होता है ना जी। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हो गया। अब हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, तो हम लोग निकालने, तो OQ क्या निकालेंगे बाबू, OQ, तो OQ कितना दिया है, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल OP कितना दिया है, 7 का स्क्वायर प्लस PQ कितना दिया है, x का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व करें तो ये देखिए, तो a प्लस बी दो टर्म में है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया ना जी, और इक्वल 749, अब प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखिए प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कि उधर जाएगा माइनस में, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 1 जा 2x हो गया, इधर क्या हो गया बाबू आपका 49, 2x 49 से 1 घट जाएगा, 2x इक्वल टू हो जाएगा 48 और x इक्वल टू हो जाएगा 24, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हमें क्या मिल गया बच्चों, x का मान मिल गया, तो ये यहाँ पे लिखा गया 24 cm, मिल गया कि नहीं मिल गया। जब x मिल गया तो 1 प्लस एक्स, ये कितना मिल जाएगा 25 cm, मिल गया ना, कोई दिक्कत है आप लोगों को। चलिए इसको हटा दिया जाए। तो आप लोगों को ये सभी साइड का रियल वैल्यू मिल गया। अब आप लोगों को क्या पूछ रहा है, किसका वैल्यू पूछ रहा है, साइन क्यू, तो क्या पूछ रहा है, साइन क्यू, तो आप क्यू मतलब थीटा जो पे क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, तो क्यू यहाँ पे है, तो इससे चर्चा है। तो आपको मालूम है साइन जो होता है वो क्या होता है, P/H होता है ना, और P थीटा के सामने परपेंडिकुलर OP साइड है जो कितना दिया हुआ है 7 cm, और H हाइपोटेनस एक ही होता है, फिक्स होता है, जो आपको क्या दिया है OQ, जो कितना है 25 cm, ये कट जाएगा। फाइनली आंसर आपका मिल गया 7/25, मिल गया कि नहीं मिल गया बच्चों, कोई दिक्कत। चलिए अगला जो पूछ रहा है कॉस क्यू, क्या पूछ रहा है आप लोगों से, कॉस क्यू। अब कॉस क्यू थीटा यही है, कॉस पूछ रहा है, तो आपको कॉस पता है, B/H बेस बाई हाइपोटेनस, मतलब आधार बाई कर्ण होता है, तो इसका बेस ये जब परपेंडिकुलर रहता है बेस का काम ये करेगा ना, तो ये आपका हो जाएगा 24 cm और हाइपोटेनस हो जाएगा बाबू 25 cm, कट गया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत किसी को, नहीं दिक्कत ना। चलिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया हम लोग को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है बच्चे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ tan a प्लस b इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3। यहाँ पे जो दिया गया है 0 डिग्री ग्रेटर देन a, मतलब a प्लस b का जो मान है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा या इक्वल है, और a जो है एंगल a वो ग्रेटर देन b है, मतलब a का एंगल जो मान है वो बड़ा है b से। और फाइंड,
और इसमें ज्ञात करना है एंगल ए और बी का मान। ए और बी का मान आपको निकालना है, ठीक है। इफ यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, ठीक है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो एंगल का जो 8.2 जो चैप्टर था उसमें आप लोग को मान याद कराया गया था कि tan इतना डिग्री का मान 0 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 का मान कितना होता है, tan उसी से रिलेटिव है, ठीक है ना। तो जैसे प्रश्न में गिवन है कि tan a प्लस b इक्वल टू √3, ठीक है ना। tan a प्लस b √3, तो आपको पता है tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे tan 60 डिग्री। tan से tan ये कट जाएगा और हम लोग को मिल जाएगा एक इक्वेशन a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो आप लोग को इक्वेशन क्या मिल गया, 1 मिल गया, क्योंकि tan सेम है तो थीटा और थीटा भी सेम होगा। आ गया ना। नेक्स्ट में नाउ अब हम लोग चलेंगे जो आगे गिवन है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। इसमें भी हमें पता है कि tan 30 डिग्री का मान जो होता है बाबू 1/3 होता है, tan 30 डिग्री का। कोई दिक्कत, फिर tan से tan कट जाएगा और एंगल इक्वल हो जाएगा, तो a माइनस बी इक्वल टू कितना मिल जाएगा 30 डिग्री। इक्वेशन क्या मिल गया, 2 मिल गया ना। और दोनों इक्वेशन जो मिल गया उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। a प्लस बी 60 डिग्री, a माइनस बी 30 डिग्री। इसको इक्वेशन है जो इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल आप लोग पढ़ेंगे या पढ़ लिए होंगे, उसमें आपको पता है इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं। तो हम लोग नॉर्मल इसमें यूज करेंगे, कोई मेथड की जरूरत है नहीं। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1 एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू 40 और 60 कितना हो जाएगा बाबू, 90 हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, 2a इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, a इक्वल टू 45 डिग्री। a का मान आ गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, a का जो वैल्यू आ गया उसे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ एंगल a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 ये है तो यहाँ पे लिख देंगे 45 डिग्री प्लस एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 15 डिग्री। आ गया कि नहीं आ गया। तो हम लोग क्या मिल गया, एंगल ए का मान इधर मिल गया और एंगल बी का मान इधर मिल गया। बन गया कि नहीं बन गया। अब इसी तरह हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर देखेंगे। अब हम लोग आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जो 3rd नंबर क्वेश्चन है आपको वो दिया गया है, इफ sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। मतलब यदि sec 4a इक्वल है cosec a माइनस 20 डिग्री, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल। और ये भी आपको बता दिया गया जो 4a है वो एक्यूट एंगल है, मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए, और आपको एंगल ए का वैल्यू बताना है। तो कैसे बनाएंगे, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो ये प्रश्न में जो दिया है उसको लिखते हैं। क्या दिया हुआ है, से 4a इक्वल टू cos a माइनस 20 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है।
आपको एक पता था, एक एक्सरसाइज जो था उसमें आपको बताया गया था कि एक थ्योरम बताया गया था 90 से, कॉम्प्लीमेंट्री ऑर्डिनल वाला। तो आपको पता है कि सेक थीटा कब आता है? जब कॉसेक 90 में से थीटा घटता है। मान लो कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है। कोई दिक्कत? सेक थीटा कब आता है? कॉसेक 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत? चलिए, उसी तरह यहाँ पे थीटा जो क्या है? 4a है, तो यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे अगर से 4a कब आया होगा? जब कॉसेक 90 डिग्री में से थीटा जो पर क्या घटा होगा? 4a। कोई दिक्कत? एकदम इजी था, समझ गए? अब उसका करेंगे। तो सेक 4a के जगह पे हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, इक्वल है तो लिख देंगे कोई दिक्कत? अब कॉसेक सेम है तो थीटा भी सेम होगा क्योंकि इक्वल है, इसलिए अब क्या हो जाएगा? हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? लीनियर इक्वेशन का यूज करेंगे। आपको पता है 90 डिग्री, ये -20 है, इधर आएगा तो प्लस, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस 110 डिग्री 5 है, ए इधर है, इधर आएगा डिवाइड में, तो आप लोगों को एंगल ए जो था उसका मान मिल गया। कितना मिल गया बाबू? 22 डिग्री। देखिए कितना इजी है। अब इस टाइप के जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे उसको आप क्या कर सकते हैं? एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इफ ए बी एंड सी, मतलब एंगल से चर्चा है। ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी, मतलब एक ट्रायंगल एबीसी है जिसका एंगल ए बी सी, ये इंटीरियर एंगल, आपको पता है ट्रायंगल में 3 एक्सटर्नल एंगल, एक्सटीरियर एंगल भी होता है, इंटरनल भी होता है, पता है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ए बी सी जो है इंटीरियर एंगल है, ठीक है। और आपको शो कर देना है, ये प्रूव करके दिखाना है, इतना उसमें होता है। तो एक फिगर हम लोग बना दिए पहले, ठीक है ना। चलिए मान लीजिए कि ट्रायंगल ए है, ये बी है और ये ट्रायंगल आपका सी है। कोई दिक्कत? इसमें एंगल ए है इंटीरियर, एंगल बी है और एंगल सी है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे हम लोग। तो वी नो डैट हम लोग जानते हैं ना जी, क्या जानते हैं कि ट्रायंगल के जितने जो इंटीरियर एंगल है अगर सबको ऐड कर दिया जाए, सबको जोड़ दिया जाए तो 180 होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पे बाई में b प्लस सी बाई 2, तो b प्लस सी को रोक लेंगे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये बटा 2 है, मतलब 2 से डिवाइड करना है, तो इसको क्या लिख देंगे? यहाँ पे हम लोग 2 से क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। b बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस a बाई 2। कोई दिक्कत? 2 से डिवाइड कर दिए हम लोगों ने। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? साइन लाना है तो साइन से बोथ साइड क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो साइन से अगर बोथ साइड हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, तो इधर भी हो जाएगा साइन a बाई 2। कोई दिक्कत? ये तो ऐसा ही रह जाएगा क्योंकि साइन हो गया ना। और हम फॉर्मूला पढ़े हैं, पता है आप लोग को, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो रहेगा वही यहाँ पे आएगा। कोई दिक्कत?
तो यहाँ पे a/2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos तो आएगा क्योंकि बदल जाता है 90 पे, और थीटा जो पर आ जाएगा a/2। कोई दिक्कत? तो हम लोगों ने क्या प्रूव कर दिया, sin b + c/2 cos a/2। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? अभी हम लिख देंगे प्रूफ। कोई दिक्कत? चलिए सॉल्व हुआ ये भी क्वेश्चन। अब हम लोग, लग रहा है ना आप लोग को कितना आसान है? देखिए तो कितना आसान है बनाना, बहुत आसान है, बस प्रयास कीजिए। अधिकतर बच्चे तो प्रयास ही नहीं करते हैं। मेन मुद्दा उन लोग के साथ है, कोई मेहनत ही नहीं करते, वो चाहते ही नहीं है कि हम बनाएं। जब तक आप बनाने की कोशिश ना करेंगे, आपसे क्वेश्चन फंसता ही रहेगा। जब बनाने लगेंगे तो सब क्वेश्चन आसान से एकदम इजी वे में बनता चला जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। अब हम लोग आ रहे हैं धीरे धीरे इस वीडियो के अंत में आ रहे हैं। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। ठीक है ना, अब हम लोग इसे भी सॉल्व करेंगे और एकदम आप लोग इसको देखिए और घर पे रहिए और मस्ती में एकदम एंजॉय करते हुए मैथ का मजा लीजिए। मैथ हार्ड नहीं है, जब मैथ को आप हार्ड लीजिएगा तब हार्ड होगा, अगर उसे इजी रूप में लीजिएगा तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। जब तक आप नहीं सोचिएगा, जब तक आप अंदर से नहीं स्ट्रांग होइएगा, जब तक कोई दिक्कत नहीं। अब अंदर से स्ट्रांग ना, मैथ इजी एकदम इजी है, इसको मैं बना दूंगा, एकदम बना दूंगा, एकदम इजी आसान है। देख रहे हैं ना कितना आसान है। अब हम लोग इसको देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, ये आ गया 8.4 में हम लोग पहुंच गए। इसमें जो क्वेश्चन था देखेंगे क्या कह रहा है प्रश्न। ये भी इस लिखा हुआ है लेकिन इसमें प्रूव दैट छूट गया। प्रूव दैट रूट अंडर 1 + sin a अपॉन 1 - sin a इक्वल टू sec a + tan a। इतना को इतना प्रूफ कर देना है, इतना को सॉल्व करके इतना ला देना है, या इतना को सॉल्व करके इतना लाना है। यही प्रूफ होता है LHS। आपको तो पता है ना, ये इक्वल के साइड में है, इसे हम लोग क्या कहते हैं LHS, और जो राइट हैंड की तरफ होता है उसे कहते हैं हम लोग RHS। कोई दिक्कत? तो हमें क्या करना है बच्चों, LHS को लेना है और RHS प्राप्त करना है। तो हम सॉल्व करेंगे। चलिए LHS क्या प्रश्न है, 1 + sin a 1 - sin a। आपको पता है रूट है ना, तो रूट एक ऐसा चीज है, इससे अगर बाहर निकलना हो तो क्या होना चाहिए, इसमें दो सेम चीज मल्टीप्लाई होना चाहिए, मतलब स्क्वायर होना चाहिए। अगर x है तो बाहर तभी निकलेगा जब इसमें एक और x रहेगा, तभी ना 2 निकलेगा और x कहाँ निकलेगा बाहर। तो हमें इसको पेयर में बनाना होगा। तो आपको पता है एक 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, पहला रियल नंबर में ही पार्ट में है रैशनलाइज करना। क्या पढ़े होंगे, रैशनलाइज करना मतलब परिमेयकरण करना। ठीक है ना जी, तो रैशनलाइज करना तो करेंगे हम लोग यहाँ पे। आपको पता है ना 1 + sin a 1 - sin a 1 + sin a 1 + sin a। रैशनलाइज ऐसा ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये सेम चीज है ना जी। तो 2 है, मल्टीप्लाई में आ गया, बाहर निकल जाएगा, निकलेगा ना। और अंदर देखेंगे, ये देखिए सेम नहीं है, तो ये a - b × a + b। आपको फॉर्मूला पता है, मैं बार बार फिर लिख दे रहा हूं। क्या होता है, a² - b²। तो 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं। साइन a 1 का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर 1 - साइन स्क्वायर। फॉर्मूला आपको पता है कि क्या होता है, कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर पेयर में आ गया, ये भी बाहर निकल जाएगा। लेकिन हमको लाना क्या है, ये लाना है कॉस a के + tan a। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे। 1/cos a + sin a/cos a। कोई दिक्कत बच्चों, कितना आसान है, देखे ना कितना आसान है। क्या करना है, रैशनलाइज करके बाहर निकाल देना, कितना आसान है। इतना आसान तो क्वेश्चन ही नहीं है। 1/cos क्या हो जाएगा,
सेक ए, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा बच्चों, tan ए। देखिए तो प्रूफ हो गया ना, LHS और RHS। कोई दिक्कत, समझ में आया, आसान से एकदम समझ में आएगा, आना ही है, इजी है। हम पहले वीडियो में बोल चुके थे आपको, एक बार आप देखिए आपको क्या होगा, ये जो जितने भी क्वेश्चन है सभी आपको बन जाएगा एकदम इजी से, और आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो भी इससे रिलेटिव होगा आपको आसानी से उसको क्या कर लेंगे, बना लेंगे। हम लोग अब आ गए इस वीडियो के मतलब इस आज के क्लास के सबसे लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, उसके बाद और लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये है जो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा था। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको हम लोग को सॉल्व करना है, इजी है, ये भी बहुत आसान है। आप देख रहे हैं आसानी है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। कैसे सॉल्व होगा देखिए, LHS ये जो प्रश्न है इसमें क्या दे रहा है, मान लेते हैं आप पढ़े होंगे इसको A इसको B, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर है, जो एलजेब्रा का फॉर्मूला है, पता होना चाहिए कि A प्लस बी का होल स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB। ये क्या है जी, ये भी वही है, दोनों एक ही फॉर्मूला का यूज हो रहा है, इसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं है, नहीं ना। अब हम लोग इसको सॉल्व करें, तो AB तो हल करना है, तो यहाँ पे हम लोग LHS है, क्योंकि पता है आप लोग को बार बार, होल स्क्वायर प्लस A प्लस बी, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB ई भी होगा A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB। कोई दिक्कत, साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर दोनों मिलता है तो 1 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए प्लस कॉसेक स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग को टैन और कोट में मान लाना है, तो कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है जो लिखा गया, साइन इंटू कॉसेक 1 होता है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया, साइन इंटू कॉसेक कितना होता है 1 आ गया। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला पता है क्या होता है बाबू, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है 2, कॉस इंटू सेक, क्योंकि कॉस और सेक अपोजिट है, आपको पता है ना, उल्टा है, और दोनों का मल्टीप्लाई कितना आता है 1 आता है 1। अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए 2 1 जा 2, 1 tan स्क्वायर ए 2 1 जा 2। अब देखिए तो 1 2 2 4 5 2 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, जो लाना था वो आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ पे फिर ये भी प्रूफ हो गया, LHS बराबर RHS। तो बच्चों आप लोगों ने क्या देखा कि कितना आसान है, इतने आसान तरीके से इसको हल किया जा सकता है। ये आपका अब एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 के लगभग जो क्वेश्चन ठीक ठाक थे उसको मैंने लाया और उसको सॉल्व कर दिया आपके सामने। अब आप लोग का काम है कि घर पे फिर इसे अपने मन से बनाने की कोशिश करेंगे, फिर अगर नहीं बनेगा तो फिर इस वीडियो को देखेंगे और फिर जहां आप गलती कर रहे थे उसको दूर करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए आप वीडियो देख लेंगे तब भी आपसे ऐसा नहीं आप सीख जाएंगे। सीखेंगे कब, जब तक आप बनाएंगे नहीं, जब तक कभी नहीं सीखेंगे। कोई भी टीचर हो, कैसा ही है, एक से एक टीचर है, वो आपको घोर कर नहीं पिलाएंगे, आपके माथा में नहीं चले जाएंगे। आपको सीखने के लिए आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे, जब से आप खुद से 2 घंटा 3 घंटा मैथ पर समय नहीं देंगे, कॉपी नहीं उठाएंगे, कलम नहीं उठाएंगे, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आपको
ये समझ में आने वाला नहीं कि मैथ का मतलब है कि जैसे कहा था आपको पता है, मोर स्टडी मोर प्रॉब्लम। जितना पढ़िएगा उतना समस्या आएगा। अब पढ़िएगा तभी ना समस्या आएगा, और समस्या आएगा तभी ना उसको सॉल्व करने के लिए आप सॉल्यूशन को ढूंढिएगा। जब तक समस्या आएगा नहीं, जब तक आप सीख नहीं पाएंगे। इसलिए जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना गलती होगा, उतना ही सीखिएगा आप। तब मेरा बात मानिए आप लोग, और घर पे बैठिए। और आजकल एकदम आसान है, छुट्टी का दिन है ना, स्कूल जाना है ना, समय का कोई पाबंदी है, दिन भर घर पे बैठे हैं, आप मोबाइल लीजिए, यूट्यूब खोलिए, ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन पॉइंट, उसमें और जो भी वीडियो उसको देखिए और बनाइए। अब आराम से बनाइए, उसमें देखिए आपके जो भी प्रॉब्लम आता है, जो भी समस्या आता है, फिर हमको कमेंट कीजिए, आप लिखिए, हम उसको फिर वीडियो बनाकर आपके पास भेज देंगे। हमारा काम है जो हम कर रहे हैं, और जो आपका जो काम है, मेन आपका काम वही है, घर पे बैठकर पढ़ना। और घर पे बैठ कर आप पढ़िए। जब तक आप पढ़िएगा नहीं, जब तक आप पढ़िएगा नहीं, जब तक आपको आएगा नहीं। जब आप पढ़िएगा आपको धीरे धीरे प्रॉब्लम होगा शुरुआती दौर में, फिर उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। आप एकदम क्वेश्चन देखिएगा और चट से बना दीजिएगा, एकदम कहीं दिक्कत नहीं है, मेहनत कीजिए बस। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगर आपको ठीक लगा आज का वीडियो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, उनका हेल्प करें। आपको पता ही है